तो ये अभी बहुत ज़्यादा दुनिया में आम चल रही है, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये इजीली प्लेएबल है। तो उसको आप देखने के लिए भी आप ये देख लें कि मैं फाइल इन आउट को सिलेक्शन करके मैं फाइल में जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट मीडिया, मैं यहाँ से फॉर्मेट मैं यहाँ से चेंज करता हूँ एमपेग 2 के बगैर। एमपेग 2 है बेसिकली डीवीडी राइट करने के लिए, अगर आपने डीवीडी में अपनी फाइल कोई बर्न करनी है जो डीवीडी प्लेयर्स के ऊपर बाद में चल सके, तो वो आप एमपेग 2 में जाएंगे। बजाहिर अगर आप कोई ऑनलाइन फाइल आप बना रहे हैं जो अपलोड करनी है आपने यूट्यूब वगैरह के लिए, वो आप जाएंगे H264 कोडेक। ये एक फॉर्मेट आप देखिए H264, ठीक है जी। इसके अंदर मैं आता हूं तो इसके अंदर बेतहाशा फॉर्मेट्स आपको नजर आ रहे हैं, एंड्रॉयड के हर फोन के हिसाब से, हर स्क्रीन के हिसाब से, एप्पल की, एंड्रॉयड की। ये हमारे HD मीडियम भी आ गए हैं, ये पाल डीवी भी हमारा इसमें आ गया, जो हमारी स्क्रीन साइज है एक्चुअल जो हमने जिस स्केल पे काम किया हुआ, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अब H264 में पाल डीवी आपकी बन जाएगी, तो ये इजीली आपके प्ले हो जाएगी आपके VLC प्लेयर्स के ऊपर। तो ये फॉर्मेट इस्तेमाल कर लें आप। इसमें भी आएंगे तो आप ऊपर से आपने सिर्फ फॉर्मेट एमपेग 2 चेंज किया, बाकी सारा वही है। एमपेग 2 की जगह पे मैंने इसको कर दिया है H264, ठीक है। और वहां से भी एमपेग 2 में भी जाके मैंने इसको पाल डीवी सिलेक्ट किया था, और H264 में भी जाके मैं इसका पाल डीवी ही सिलेक्ट करता हूं। ये देखिए जी, तो ये पाल डीवी सिलेक्ट कर लिया है, फ्रेम साइज मेरा आ गया है उसी तरह ही एक्चुअल जिस तरह मैंने अपनी टाइमलाइन सेट की हुई है जिस सेटिंग्स के ऊपर। तो अब मैं इसको प्रोग्रेसिव निकालूंगा, क्योंकि वेब के लिए आप जब भी निकालोगे प्रोग्रेसिव निकालोगे। इसमें इंटरलेस में लाइंस आती हैं जो क्वालिटी हल्की सी डाउन करती हैं। हमारी टीवी के ऊपर चलने के लिए वो हेल्पफुल होती है इंटरलेसिंग, लेकिन मॉनिटर कंप्यूटर स्क्रीन के लिए आप इसको प्रोग्रेसिव पे निकालेंगे। तो ये इसका तरीकाकार है। इसके अंदर दो और ऑप्शनें आ रही होती हैं बेसिकली, एक उसी तरह की प्रोफाइल है और एक लेवल है। पहले हाई मेन वगैरह था, आप देखें एमपेग 2 में, ये एडवांस उससे लेटेस्ट कोडेक था, इसमें बकायदा उन्होंने लेवल्स दे दिए। अब ये H264 कोडेक, आप यहाँ पे ये एक बात ज़हन नशीन कर लीजिए, ज़हन नशीन ये कर लीजिए कि H264 कोडेक के अंदर जब आप 3.1 पे होते हो तो आप साथ ये रेजोल्यूशन आपकी चल रही होती है, गौर कीजिएगा। जैसे जैसे मैं इसको 4.1 करूंगा तब देखेंगे लेवल बदल गया इसका स्क्रीन साइज का। तो ये एक कोडेक है जो आपको मल्टी डायमेंशनल लेवल के ऊपर जाके सपोर्ट करता है। इसको मैं 5.1 करूंगा तो आप ये देखेंगे ये इससे भी बड़ा लेवल बन जाएगा। ये 1920 1080 ट्रू HD साइज बन गया मेरे एक्सपोर्ट का। और अगर मैं इसको इससे भी बड़ा करता हूं, जो कि 5.2 अभी आपके पास नहीं आ रहा होगा, ये एक लेटेस्ट कोडेक है, H265 आया है, यहाँ से बेसिकली शुरू होता है हमारा। हम लोग क्योंकि अभी H264 पे हैं, तो H264 अभी तक की लेटेस्ट तरीन फॉर्मेट चल रही है, वेब के ऊपर वायरल है ये। तो H264 के अंदर आप नीचे प्रीसेट के अंदर आप आएंगे, अगर आपने डीवी फ्रेम स्केल के ऊपर काम किया तो आप डीवी को चूज करेंगे यहाँ से। और अगर आपने 12 जो है इसका HD 720 और 1280 पे काम किया आपने, तो आप वो वाला यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि मैंने पाल डीवी बनाया तो इसी में पाल डीवी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने 1920 1080 बनाया होगा तो आप यहाँ से 1080 ये आप चूज करेंगे। ये 720p है जो इससे बड़ा साइज है डीवी से बड़ा, और उससे बड़ा साइज आप देखें ये HD 1080p 25। ये P से मुराद है प्रोग्रेसिव। नाउ यू गेट के प्रोग्रेसिव क्या है। तो ये यहाँ प्रीसेट में आपको बजाहिर एक शॉर्ट टर्म में नजर आ रहा होता है कि ये हो क्या रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है चलो ये 1080 25p पे जाए, ये एक्सपोर्ट हो जाए। तो ये है जी। तो इस बार ये मैं इस तरह का एक्सपोर्ट देखूंगा। एक्सपोर्ट में मैं ऊपर कैप्शन में सोर्स है एक कि मेरी टाइमलाइन के ऊपर किस तरह की चीज नजर आ रही है पड़ी हुई, और एक्सपोर्ट के अंदर आप करके देख सकते हैं कि मेरी एक्सपोर्ट फाइल किस तरह की चीज दिखाएगी। तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा स्क्रीन के अंदर। एक्सपोर्ट के कैप्शन में आप आएंगे तो आपको जो एक्चुअल एक्सपोर्ट साइज आपने दे दिया है उसके बाद आपको वो चीज दिखा रहा है फ्रेम बाय फ्रेम करके। तो एनी हाउ खैर ये इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ फिल वक्त, और इसको CBR करके मैं इसका आप देखें कि ऑप्शन आपको 50 तक जा रही है यहाँ पे ऑप्शन, और जितना मैं बड़ा करता हूँ उतना ही नीचे फाइल साइज चेंज हो रहा है। 26 MB है, फिर 36 MB है, फिर 50 MB है, फिर 60 MB है। तो ये इस तरीके से जा रहा है। तो इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तकरीबन 30 या अबाउट 15 MB पे करता हूँ सपोज, ठीक है जी। तो ये 19 MB की फाइल बनेगी, और 1920 1080 ये फाइल है। ये फाइल नेम देता हूं मैं इसको जाके वापस डेस्कटॉप पर, ठीक है जी।
और ये एक मैंने एक्सपोर्ट की है। तो इस तरीके से आप जो है वो जी एनटीएससी पाल डीवी हाई क्वालिटी आप नहीं चूज करेंगे क्योंकि वो एनटीएससी स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। तो ये पाल आप डीवी जो हाई क्वालिटी है ये हम यूज करते हैं अपने पाकिस्तान के लिए भी, यही चलती है। और वेब के ऊपर तो खैर आप एनटीएससी भी निकालेंगे तो वो भी अपलोड हो जाएगी। इसका डिजिटल मीडिया के ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि ये आपकी एनटीएससी है या पाल है। आपको माइनर सा कलर्स का इफेक्ट इम्पैक्ट नजर आएगा। तजर्बे के तौर पे आप सारा कुछ रेंडर करके देखें और आप क्या समझते हैं कि बेहतर क्या 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 चेंज है किसमें और क्या क्या है, ताकि आपकी प्रैक्टिस में हो, कि आपको पता हो कि एनटीएससी निकालते हैं तो वीडियो में ये मसला हो जाता है और पार निकालते हैं तो हाँ वो जरा सही चलती है, और कुछ और साइज देके निकालते हैं तो हाँ क्या होता है। ये सब प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको आपका जो है वो फॉर्मेशन बेहतर होगी एडोबे प्रीमियर की। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया ये एक्सपोर्ट भी आज। तो अभी फिल वक्त आपने यहाँ तक मुझसे हासिल किया है कि आप एक अच्छी वीडियो जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे आप वो स्लाइसिंग करके मुख्तलिफ 10, 20, 25, 30 वीडियोस के क्लिपिंग आप निकाल कर उनको एडिट करके आप एक अपनी वीडियो बना ले, अपनी बात मुकम्मल कर लें अपने टॉपिक के ऊपर, अपना जो मैसेज दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं, या अपना आप कोई इसको प्रोफेशनली अपनाना चाहते हैं तो बेशक आप प्रोफेशनली भी अपनाएं, वो भी आपको मैंने बहुत से इसके वेज बताए हैं।